सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेला और स्वागत है सभी बैंकर्स को एक नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रहता है, क्योंकि इंग्लिश जो ग्रामर है आपके पास वो आपके पास 10 से 15 मार्क्स आपके पास आते हैं इंग्लिश से। ठीक है, और इसमें हमने 3-4 टॉपिक कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले आर्टिकल कर लिए हैं, उसके बाद हमने नाउन किए, फिर प्रनाउन किए। ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास हो गया वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स में देखिए क्या होता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वर्ब्स आता है। वर्ब्स के बाद हमारे पास जो एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस वगैरह वो सारे आते हैं। जो वर्ब्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो, कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो, तो उसमें वर्ब भी ये लगा लो 99% आएगी ही आएगी। ठीक है, वर्ब के बिना लगभग कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता, और 15 नंबर के लगभग आपके पास इंग्लिश में से आता है। तो सारा का सारा जो सिलेबस है वो इसमें करेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप मेलवा स्टडी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री सिलेबस कराया जा रहा है कम्प्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला वो है वर्ब्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वर्ब की, यानी कि वर्ब्स को बोलते क्या है। वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और ऑक्यूरेंस, यानी कि कोई ऐसा वर्ड जिससे कि हमें एक्शन का, किसी कार्य का पता चले, स्टेट यानी कि अवस्था, और ऑक्यूरेंस यानी घटना, कि कोई घटना हुई है या नहीं हुई है इसका पता चले, उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल से देखिए आपके समझ में आ जाएगा। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो आएगी उसमें आपके पास जो ग्रामर तो आएगी, साथ में अनसीन पैसेज आ जाता है, शिरोनियम एंटोनियम आ जाता है, और साथ में आपके पास कई बार जो मैक्सिमम टाइम आता है कि आपका सीधा से ये बोल देता है कि ये आपके पास जो इंग्लिश दी है इसकी हिंदी क्या बनेगी, या फिर हिंदी दी गई है इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। 4 ऑप्शन आपके पास दे दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी क्या बनती है। ठीक है, तो देखिए ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो इसमें जो रन आया है, ठीक है, रन क्या है, क्रिया होगी। ठीक है, एक क्या हो गया, एक्शन हो गया, ओकरेंस हो गया, दौड़ता है। ठीक है, दौड़ता है, यानी कि रन जो है वो क्या होगी, एक वर्ब। इसी तरीके से शी इज हैप्पी, वह हैप्पी है, वह खुश है। ठीक है, तो अगर इज यहाँ से हटा दिया जाए तो सी हैप्पी, क्या इससे मतलब निकलता है कुछ कि वह हैप्पी है। ठीक है, यानी कि उसका नाम हैप्पी है, कुछ भी मतलब नहीं निकलता। तो यहाँ से जो इज लगा है ये हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इज यहाँ पे क्या होगी, वर्ब हो गया। और इसी तरीके से रन से भी यहाँ पे क्या था, वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं देखिए। फर्स्ट है जैसे हमारे पास एक्शन वर्ब्स। ठीक है, एक्शन वर्ब्स कौन सा, दीज वर्ब्स ऑफ एक्शन, ये एक्शन दिखाती है, यानी कि कोई भी काम दिखाती है, वर्क दिखाती है। जैसे रन दौड़ना, ईट खाना, राइट लिखना। एग्जाम्पल इसका रहेगा, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो जो प्ले है वो क्या है, एक एक्शन है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, प्ले हो गया खेलना। इस तरीके से ईट, ही ईट, शी ईट। ठीक है, ही ईट पिज्ज़ा। तो ईट जो है वो भी क्या होगी, क्रिया होगी, एक एक्शन हो गया। तो जो भी इस तरीके की वर्ब्स होगी उनको बोल देते हैं एक्शन वर्ब्स। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकिंग वर्ब्स। देखिए लिंकिंग वर्ब्स कौन सी होंगी, जिसको हम बोलते हैं संबंध सूचक क्रियाएं। दीज वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद इज कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो जोड़ती हैं। जैसे बी होना, सीम लगना, बिकम बनना। जैसे सी इज ए टीचर, अगर हम सिर्फ ये बोल दें कि सी ए टीचर, ठीक है, तो सेंटेंस अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे इज आया है, इज से हमें पता चला जो सी को अब टीचर के साथ यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यानी कि वह एक अध्यापिका है, वह एक अध्यापिका है। तो जो ही इज यहाँ पे हो गया, ठीक है, वो क्या होगी, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गए। नेक्स्ट हमारे पास होता है हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये भी आपने सुना होगा, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं हम
सहायक क्रियाएं। देखिए ये क्या होगा, दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, मूड और वॉइस। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या करती है, जो मेन वर्ब है उसको टेंस, मूड और वॉइस फॉर्म करने में सहायता करती है। जैसे कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, एम, आर, हैव, डू, विल, सेल, कैन, में। ठीक है। और जो कैन में है, कुड, वुड, शुड, ये सारी सारी मॉडल वर्ब्स में भी आ जाती है। अब देखिए इसमें क्या आएगा हमारे पास, ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे शी होता तो क्या बन जाता, वह किताब पढ़ रही है। ही इज रीडिंग ए बुक, तो जो इज आया है उसने, अब ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब क्या होगी इसकी, रीड। मेन काम क्या हो रहा है, रीडिंग का काम हो रहा है। ठीक है, तो इज जो है इसको इसके साथ जोड़ रहा है, जो हेल्पिंग वर्ब की क्या कर रहा है, जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है, उसको जो जोड़ने के लिए, यानी कि अ, एक साथ लिंक करने के लिए। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प्स करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजेक्टिव